नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। गरबा पंडाल में शरारती और दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री ना हो, इसके लिए हिंदू संगठनों का प्लान तैयार है। क्या एंटी हिंदू को रोकने के लिए गरबा पंडाल में एंट्री के लिए विष्णु के वराह अवतार की पूजा कराई जाएगी? क्या गौमूत्र पीने के बाद ही गरबा में एंट्री मिल पाएगी? तो दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक ने ऐलान किया है कि गरबा पंडाल पर वराह अवतार की पूजा कराई जाए और पंचगव्य देने की बात की जा रही है। तो सूरत और इंदौर में गरबा पंडाल में गौमूत्र पिलाकर ही एंट्री की बात की जा रही है। सवाल है कि गरबा पंडाल में गौमूत्र और वराह अवतार वाला मॉडल कितना कारगर साबित होगा। सवाल यह भी है कि हिंदू ऐसा क्यों करना चाहते हैं और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे किस किस को टेंशन है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। पूरे देश में नवरात्र की धूम है। इस बीच गरबा पंडाल में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसके लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। कहीं गरबा पंडाल में गौमूत्र पिलाकर एंट्री देने की बात कही जा रही है, कहीं विष्णु का वराह अवतार की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि विष्णु के वराह अवतार की पंडाल के बाहर फोटो लगाकर पूजन करवाने और पंचगव्य पिलाने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से गरबा पंडाल के बाहर विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने की बात की जा रही है, तो गुजरात के सूरत में गौमूत्र छिड़काव की बात कही जा रही है। संस्कृति बचाओ मंच गरबा पंडालों में गरबा आयोजकों से ये मांग करता है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह, जो कि सुवर्ण के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु ने अपने वाराह अवतार में पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर और बचाया था। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। नवरात्रि के समय में साचर चौक के अंदर ऐसे भी नवरात्रि में गौमूत्र का छंटकाव होता है। तो हमारा मानना है अगर आधार कार्ड भी अगर नकली बना लिए हो गए तो गौमूत्र के छंटकाव के हिसाब से ये विधर्मी घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आयोजकों के साथ बात करके अपने जहां पर गेट की एंट्री है, मेन गेट की, वहां गौमूत्र का छंटकाव हो, ऐसा प्रयत्न करेंगे। इतना ही नहीं, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी नेता ने गरबा पंडाल में एंट्री करने वालों को गौमूत्र पिलाया जाए, ये बात कही। मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए तो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। गरबा को लेकर इस तरह की बयानबाजी के बाद में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का बड़ा बयान सामने आया है। देर तक गरबा खेलने की बात पर हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में गरबा नहीं खेलेंगे तो क्या हम पाकिस्तान जाकर गरबा खेलेंगे? सरकारे तमारा सौ माटे मोड़े सुधी गरबा रमवा लेवानी छूट आपवानी વાત સાંભળીને અનેક લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું। એનું શું કરવું? એ ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં જઈને ગરબા રમવાના મારે? वहीं गुजरात के जामनगर में पुलिस ने नवरात्रि के उत्सव पर एक्शन प्लान तैयार किया है। गरबा आयोजकों को नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे। दरअसल गरबा पंडाल में गौमूत्र पिलाने या वराह अवतार की पूजा करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे समुदाय विशेष के लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आम हिंदू भी गौमूत्र पीने वाली बात से सहमत है? सवाल ये भी है कि क्या ऐसा करने से गरबा पंडाल में आने वाले शरारती तत्वों पर रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पहले वराह अवतार की पूजा कीजिए, गौमूत्र पीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए, ये कहा जा रहा है कुछ जगहों पर।
अब कई लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, तो उन सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मिलवाते हैं आपको। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु हैं, प्राची अधिकारी जी अभिनेत्री हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, फाजिल खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, और बिलाल खान साहब हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्राची अधिकारी जी, ये जो कहा जा रहा है कुछ जगहों पर, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि चलिए, लगता है कुछ तकनीकी कारण आ गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रावत साहब, यही सवाल आपसे कि गौमूत्र और वराह अवतार की पूजा, क्या ये ठीक है? हिमांशु जी, देखिए, जिसने जो काम करना है ना, हाँ, उसको गौमूत्र पिला दो, उनको साइनाइड खिला दो, उनको बाराह की पूजी करवा दो। वो जो इस्लाम की कट्टरता उनके दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब 17 पायलट यानी सुसाइड कर सकते हैं 9/11 के हमले के अंदर, आतंकवाद के अंदर साइनाइड खा सकते हैं अल्लाह अकबर बोल करके, तो उनको गौमूत्र पीने में क्या दिक्कत है? उनको कहीं ना कहीं बाराह की पूजा करने में क्या दिक्कत है? उनका मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए, उस मकसद को रोकना है। यानी खाली गौमूत्र पिलाने से मुझे लगता है कुछ हल होने वाला नहीं है। और बाराह की पूजा, जो आदमी अपने धर्म को बेच करके कलावा बांध सकता है, जो आदमी अपने धर्म को ताक पे रख के तिलक लगा सकता है, अपना नाम बदल सकता है, उसके लिए गौमूत्र पीना नहीं। रावत साहब, अच्छा ये बात बताइए, नहीं इस पर आपको लगता है कि क्या जितने हिंदू वहां पर जाते हैं, क्या वो भी कंफर्टेबल होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता सभी कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हिंदुओं में बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे पंथ होते हैं। सभी तो गौमूत्र नहीं पी सकते, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी सोच अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्या ये फैसला गैर जरूरी है? ये फैसला मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और इस पर सोच विचार करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, एज ए हिंदू धर्मगुरु में कह रहा हूं। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे विचारधाराओं के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धति है, और भिन्न भिन्न प्रकार के योग लोग हैं जो हर तरीके के योग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सोचने विचारने की जरूरत है इसमें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और देखिए यही खूबसूरती होती है कि कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने की बात कहते हैं। ये इधर साफ दिखता भी है। हाँ, अब बताइए अधिकारी जी, प्राची अधिकारी जी। जी देखिए, मैं अगर आप मेरी बात कहें तो मैं बिल्कुल इस बात से किसी भी चीज से एग्री नहीं हूं कि आप हमारे पंडालों में क्यों आ रहे हैं। पहली बात, आपका पूजा पद्धति में विश्वास नहीं है, आप एक हिंदू नहीं है, आपको आना नहीं चाहिए। हम क्या मस्जिदों में जानते कि इसमें मतभेद की बात नहीं है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आप पूजा नहीं करते, आप मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, आप कहते हैं उसे खंडित करिए, खंडित करके ही आपका मजहब जो है पनपा है। आप 360 मूर्तियों को, आप खुद कहते हैं बुद्धों को हमने ध्वस्त करा, उसके बाद हमने इस्लाम का परचम ले लाया। जब आपका वो जो बेस है वो नफरत उसी से आई है आपके, उसमें हम नहीं कह रहे हैं आप किसको पूछते हैं, आप भी एक ताकत को मानते हैं, हम भी अपनी ताकतों को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम पावर जो है उसके विभिन्न नाम है, तो उसमें से नवदुर्गा एक है, हमारे पास उसका आकार है, हम देवी स्वरूप मानते हैं। आप देवी को नहीं मानते, आपका स्वरूप सिर्फ पुरुष को पूजता है, पुरुष अल्लाह को सिर्फ पुरुष मानते हैं। तो देखिए, आपका जो मतभेद ही बेसिक ही आपका नींव थी घर की अलग तरह की है। तो आपका सवाल क्या उठता है कि आप दानिया में जा रहे हैं, इस्लाम में तो डांस नाच गाना हराम है, और आप कहते हैं कि किसी मुस्लिम हिंदू लड़की को, आप देखिए मैं आपको एक आंकड़ा और बता रही हूँ, आप इसे वेरीफाई करिएगा, आप लोग जर्नलिज्म में है। ये लड़कियां जो अभी के साथ गरबा खेलेंगे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। कि आप देखिएगा, ये मैं मेडिकल स्टाफ का बता रही हूँ कि बहुत सारे मित्र मेरे इस फील्ड से हैं। आप ये अभी प्रेग्नेंट होंगी, ये गोलियां गर्भ निरोधक बेचे जाते हैं, और ये अभी प्रेग्नेंट होती हैं। जब तक दिवाली आती है ना, दिवाली आने तक जो गर्भपात है वो छोटी छोटी लड़कियों का है। तो ये हमारी लड़कियों को क्यों शिकार बनाया जा रहा है? क्या हम अपने समाज को जब अति हो जा रही है, अति की इति हो जा रही है, कि हमारा एक, हम क्या आंखें मूंद कर सब कुछ भाईचारा है, ये चीज है, वो चीज है करके स्वीकार करते रहे? तो आप जानिएगा कि इजिप्ट के सारे जो ज्यूज थे वो समाप्त हो गए, वो कहाँ गए, उन्हें आकाश खा गया। चलिए, गंभीर बातें कही हैं प्राची, आपने गंभीर बातें कही हैं, और इसी पर अब जवाब ले लेते हैं फाजिल भाई से। फाजिल भाई बताइए, ये जो कहा गया है कि कई जगह पर पूजा करके आइए, गौमूत्र ठीक है, अब ये तो खुद रावत साहब ने मान लिया कि गौमूत्र वाला फैसला सही नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए, ये हो भी नहीं सकता। रावत साहब की पहली बार आपने स्पष्ट बात की, और रावत साहब मुंह आपने ही बंद करा।
तो अब उतना बोलने की हमको जरूरत नहीं। दूसरी बात, प्राची ने कहा, प्राची व्हाट्सएप से जो सुबह ज्ञान मिलता है उससे ज्यादा प्रेरित। ये इस तरह की हम फालतू लोग बातें मत बहुत करिए। साफ आप बात कैसे है, होंगे? सुन लीजिए। मैं एक एमबी हूँ और परसुइंग लॉयर हूँ, ठीक है? अरे मुझे ये ये नहीं, फालतू की कुछ भी बातें हो। मत करिए। आप इस यदि दिमाग मेरे से, बारे में आप अगर कैसे आप जानते दिमाग हैं? से वो सब पैदल हैं तो आप जीरो ये हैं। ज्ञान आपका होगा, यदि आप मेरे देश बारे की में मत संस्कृति बोलिए। सुन मेरा लीजिए। नाम प्लीज। अच्छा प्राची सुनिए अरे ना, सुनिए ना, प्राची सुनिए ना, आपने बात रखी एक और आपने संस्थान बहुत है, सुनिए, बहुत बड़े इन्होंने बड़े पॉइंट्स रखे, देखिए, बहुत बड़े हमारे पॉइंट्स उठाए, तो ऊपर- उसका जवाब लेते हैं ना हम। सुनिए, हमारे ऊपर आप चाहे जितना भी हमला कर लीजिए, लेकिन इस्लाम पर आप नहीं कर सकते। हाँ। ये आपकी भी संस्कृति कहती है, हमारा पूछा जा रहा है, संविधान भी कहता है। और सुन लीजिए नहीं। प्राची जी, हाँ, क्यों मेरा नाम प्राची लेके आप सुनिए। मेंशन मत बोलिए। अरे अपने सुनिए धर्म के ना, प्रति इतना मैं सजग हूँ, उतावली हो गई मेरे आप। धर्म के प्रति आप नहीं बोलेंगे। व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप कम पढ़िए। यूनिवर्सिटी, ये फालतू की चीजें आप लोगों ने सीख व्हाट्सएप रखी है। कम पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये ज्ञान फाजिल एक बात, फाजिल भाई सुनिए, फाजिल भाई सुनिए, उन्होंने इस्लाम पर हमला नहीं किया, ये भी मैं कहूंगा। इस्लाम पर हमला नहीं किया उन्होंने। आप यहाँ पर गलत जानकारी आप भी मत दीजिए। एक मिनट प्राची, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा आप रुकिए। सर्वे किया, एक संस्था ने सर्वे किया, कहा कि 100 वृद्धाश्रमों में गए, एक भी मुसलमान दाम्पत्य नहीं मिले, एक बुजुर्ग नहीं मिला मुसलमान। और ये लोग हर मोहल्ले में, अरे अपने बुजुर्गों को तो सही धर्म के आधार पर रख लो। बुजुर्गों को तो वृद्धाश्रम भेज दे रहे, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे। अब बात कर रहे हैं कि हम ये है, हम वो है। ये हिंदू धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आधुनिक, ये जो वेस्टर्नाइजेशन दिमाग में चढ़ गया है ना, ये कोई हिंदू धर्म अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाता है, लेकिन आप जो ये नकली धर्म बना लिया हो ना, वेस्टर्न का, पश्चिमी देशों की जो नकल कर रही हो ना, उसके चलते माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ये जो दिमाग पे चढ़ गया है ना, पश्चिमी देशों की नकल करना। अरे एक एक करके, एक मिनट, एक एक करके बात रखिए। सुनिए फाजिल भाई सुनिए, इधर आप सुनिए, फाजिल भाई आप इधर उधर मत जाइए। फाजिल भाई सुनिए, पॉइंट पर रहते हैं, इधर उधर मत जाइए। 2 मेहमान और हैं, उनके पास जाना है। पॉइंट ये है, फाजिल भाई सुन लीजिए, फाजिल भाई सुन लीजिए, समझाना चाहिए था। सुनिए। पॉइंट ये है, उन्होंने कहा कि आपके धर्म में बुत परस्ती, देवी देवता, इनको नहीं माना गया है, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब? ये पॉइंट उठाया, उसका जवाब दीजिए। हिंदू धर्म में भी मूर्ति बुत परस्ती नहीं है। कहाँ बुत परस्ती है? भगवान राम ने किसकी पूजा की? आप बताइए जरा। सुनिए, अब इधर उधर आप बुत परस्ती नहीं है। आप इधर उधर का ज्ञान नहीं। फाजिल भाई सीधी सी बात, आप इधर वाला छोड़ दीजिए, इधर वाले के जवाब दे देंगे। रावत साहब भी हैं और विनोद बंसल भी हैं, वो जवाब दे देंगे। आप अपना बताइए, जो सवाल उठाया प्राची ने, उसका जवाब दीजिए। हम नहीं बोलना चाहते। आप बोलिए भी नहीं, मैं बोलने भी नहीं दूंगा। सुनिए, कोई मुसलमान गरबा में क्यों जाएगा? उसका अपना मजहब है, उसकी अपनी तकरीरें हैं, उसमें जाएगा। जब हमको कोई जाना पसंद, हमको बहुत से लोग बुलाते हैं, हिंदू कार्यक्रमों में भी हम जाते हैं, बहुत से लोग बुलाते हैं, स्पेशली बुलाते हैं पूजा के समय, बच्चों के मुंडन के समय, और तमाम संस्कृतियां जो त्योहार होते हैं उसमें, होली में, दिवाली में, तमाम हम भी मुसलमान हैं, हमको भी बुलाते हैं, हिंदू बुलाते हैं बाकायदा। अभी देखिए पूजा का जो है, नवरात्रि पूजा का कार्ड मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, अभी दिखाया आपको। मैं अगर उठने के जाते तो मैं 100 कार्ड दिखाता हूँ जहाँ नवरात्रि के पूजा का कार्ड मुझे मिला हुआ। विनोद बंसल जी नहीं जाते, ये मुसलमान नहीं जाते, ये बोल रहे हैं। हाँ, फिर क्यों आप लोगों को जरूरत पड़ी? क्यों जाएगा? हाँ बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है फाजिल भाई, बिना बुलाए क्यों जाएगा कोई? सुनिए ना, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुनिए विनोद बंसल जी, बिना बुलाए क्यों जाएगा? और ये लोग नहीं जाते हैं, सही कह रहे हैं। फिर आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं या फिर वरावतार की पूजा? अपने आप को जबरदस्ती एक, आपने अपना नाम बदलवा लिया क्या? फाजिल खान से विनोद बंसल कर लिया क्या? बातें कर रहे हैं, बात होने दीजिए। विनोद बंसल जी बोलिए। मुझे हंसी आ रही है असल में। हिमांशु जी क्या बोलूं मैं अब। आज ये विषय आपने ऐसा चुना है एक्चुअली ना, कि ये फंस गए बेचारे। अब क्या करें, ना निगलते बंदा ना उगलते बंदा। प्रश्न ये है, देखिए ये जिहादी जाते तो हैं, कुकर्म भी करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हम तो नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे। देखिए पहचान छुपाना और धोखे से जाना, धोखेबाजी करना और धोखे से वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करना और वहाँ के माहौल को खराब करना, ये कुछ पहली बार थोड़ी हुआ है हिमांशु जी। हमने तो पिछले 2-3 दशकों से देखते हैं लगातार कि हमारे गरबा के आयोजन, जो माँ दुर्गा की साधना का, आराधना का और उनके भक्ति का आयोजन होता है, उस भक्ति के आयोजन को कुछ लोगों ने उसको पर्यटन और एंटरटेनमेंट का साधन बनाने की कोशिश की है। आप देखिए, जब आपको कोई करते नहीं है,
जब इनका इंटरेस्ट नहीं है। फाजिल खान रुक जाएगा, फाजिल खान रुक जाएगा। देखिए रुकिए फाजिल भाई रुकिए, अभी आऊंगा ना आपके पास, तब दिखाइएगा, आप देखेंगे। पूजा करी है इन्होंने, पूजा के कार्यक्रम में बुलाया था, क्या इन्होंने पूजा करी? क्या आप बता, पूजा के कार्यक्रम में गए किससे थे? क्या ये पूजा करी इन्होंने? क्या दुर्गा पूजा में गए थे? क्या मतलब मैं कह रहा हूँ पूजा करी क्या? बिल्कुल गए थे। अरे एकदम हमको इन्विटेशन के साथ आरती ली पूजा करी है। अरे देखिए ना, ये देखिए, अरे वो यही तो बोल रहे हैं कि आप जो इनविटेशन लेटर दिखा रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप वहां पर गए, दुश्मन है ये लोग। अरे वहां पर आप गए तो वहां पर आपने आरती की, आरती ली, वो ये पूछ रहे हैं। भारत के दुश्मन है ये लोग। अरे भारत के दुश्मन की बात कहाँ से आ गई फाजिल भाई? वो ये बोल रहे हैं कि आपने, अरे ऑडियो डाउन कीजिए ना, क्या कर रहे हैं? ऑडियो डाउन कीजिए, बात सुनिए। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई सवाल ये था, बंसल साहब सवाल ये पूछ रहे थे कि अगर आप वहां पर गए इनविटेशन पर, तो क्या वहां पर आप पूजा में सम्मिलित हुए? क्या वहां पर आपने आरती की या फिर आरती ली जैसा ली जाती है, ऐसा कुछ हुआ? पूछ रहे हैं वो। सर हम इन्विटेशन में गए ना, हम वहाँ धर्म परिवर्तन करने थोड़े गए हैं। लेकिन आप अगर इन्विटेशन में गए हैं, आप मंदिर में गए हैं, पंडाल में गए हैं, तो वहां पर भी तो बुत परस्ती हो रही थी। हमको गरबा खेला, कौन मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं जाता है। तो आप मुसलमान नहीं, आप मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान नहीं है। अच्छा ठीक है, बिलाल भाई कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, बिलाल भाई कुछ कह रहे हैं, बिलाल भाई हाँ जी, बिलाल जी प्लीज। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। विनोद जी एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि हाँ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इन्होंने बीच में बकबक करना शुरू कर दिया, तो इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। नहीं बिलाल भाई, अच्छा रुकिए कंप्लीट, और थोड़ा सा सुन लीजिए, इकट्ठा जवाब दीजिएगा बिलाल भाई, और सुन लीजिए, थोड़ा सा इकट्ठा जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए बंसल जी। हिमांशु जी मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने भी इस बात को कहा है कि देखिए ये जो पूजा आराधना और आध्यात्म का जो केंद्र है, वहाँ पर साधना की जाती है महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो आखिरकार उस साधना के केंद्र में जो साधक हैं वही तो जाने चाहिए। आखिरकार जो नहीं जाते उनको तकलीफ क्यों? जो जाते हैं तो क्यों जाए भाई, उसको रोकना चाहिए। और मैं कहता हूँ गौमूत्र से जिसको परेशानी हो रही है उसको परेशानी हो, ये पंचगव्य का पार्ट है भाई। हमारे यहाँ पूजन सामग्री जब तक पूरी नहीं होती, जब तक उसमें गौमूत्र न हो और पंचगव्य न हो, तो इसलिए कोई पंचगव्य को और गौमूत्र का कोई निरादर कर रहा है तो गलत कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए प्रकार क्या हो सकता है पहचान का, जिहादियों को रोकने का, उपद्रवियों पर अंकुश लगाने का, वो वहाँ के स्थानीय समुदाय तय करेगा कि वहाँ की मूर्ति लगानी है, कि पंचगव्य पिलाना है, ठीक है, हाँ अब आपने अपनी बात कंप्लीट की। लेकिन कुल मिलाकर जिहादियों को हम इस आस्था के केंद्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये विनोद बंसल जी, कौन सा नया शब्द आ गया ये जिहादियों का? मतलब गरबा में जिहाद, ये कहाँ से आ गया? अरे नया नहीं है, अरे मानसी जी आप भूल गए क्या? नहीं, गरबा में हिंदू मुसलमान। एक मिनट फाजिल भाई प्लीज, फिर इसके बाद बिलाल जी से रिएक्शन लूंगा। अरे फाजिल जी की ऑडियो डाउन करिए, अगर बीच में नहीं बोल पा रहे मैं ऐसे ऑडियो डाउन करवाऊंगा, प्लीज फाजिल भाई बुरा ना मानिएगा। हाँ विनोद बंसल जी ये बताइए, कौन सा जिहाद वाला शब्द आप ले आए हैं गरबा में? हाँ हिमांशु, मुझे लगता है आप भी भूल गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, शायद आपके चैनल नहीं दिखाया था, बहुत बार दिखाया है कि आखिरकार गरबा के पांडालों में किस तरह से लव जिहादी घूमते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। अभी बहन प्राची ने साफ कहा था इस बात को लेकर के कि किस तरह के कुकर्म वो लोग करते हैं। ये जिहादी तो है और क्या है, इसी जिहाद को तो रोकना है, इसीलिए तो समाज में इस तरह की ठीक है, ये आपने अच्छा, नहीं तो हमें क्या करने की जरूरत है? ओके ठीक है। अब बिलाल भाई बोलिए, फाजिल भाई सुनिए, बीच में अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आवाज सही नहीं जाएगी और फिर कोई अच्छे से सुन नहीं पाएगा, इसीलिए रुकिए, बिलाल भाई को बोलने दीजिए। हाँ अरे आपको इतना मौका दिया भाई बोलने का, इतना मौका दिया, रुकिए ना थोड़ा। अरे मैंने पूछा, आप मुझे प्लीज मत बताइए, थोड़ा सा रुकिए ना, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना। बिलाल भाई बोलिए। देखिए हिमांशु भाई, आप एक बहुत खूबसूरत एंकर हैं, आप चीजों को घुमाना जानते हैं, किस तरीके से ट्विस्ट करना वो भी मुझे मालूम है। लेकिन मैं आज मुद्दे की बात ये करूंगा, जिस तरीके से विनोद बंसल जी की जो गंदी जहनता है और जो नफरत है वो साफ हमेशा दिखती है। जिहादी से स्टार्ट करते हैं, आतंकवादी पर आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को आज विनोद जी, हिमांशु जी इनको बोलिए, देखिए कुछ बात करने से पहले कम से कम अपने तथ्य बोले। विनोद बंसल को टारगेट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए मैं ये कहूंगा कि किस तरीके से हमारे
ये चार लोग एक साथ बोलेंगे तो क्या ही मतलब है? चार लोग बोलेंगे एक साथ तो नहीं आएगी आवाज। प्राची रुकिए, प्राची रुकिए थोड़ा सा, प्राची रुकिए, सुनिए प्राची, रुकिए, वक्त है, अभी है। 1 बजे की डिबेट में सबको मौका मिलता है और बहुत ज्यादा मौका मिलता है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ बिलाल भाई बोलिए, कंप्लीट करिए। दिवाली के अंदर हमें इनविटेशन आता है, हम जाते हैं, और ईद पे हम अपने हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, मिलते हैं और एक प्यार का पैगाम जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जानबूझ के नवरात्रि के नाम पे और किस तरीके से गरबा के नाम करके वहां जाने, कोई नहीं जाता है, जो जाता पहचान छुपा के गलत कर रहा है, कानूनी तौर पे भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको मुद्दा बनाने के लिए कि वहाँ कलावा पहन के जाना पड़ेगा, वहाँ ये होना पड़ेगा, ये तो खुद राइट जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे हिंदू भाइयों को। अच्छा बिलाल भाई, अगर कोई, अच्छा सुनिए ना, आपने अच्छी बात की, लेकिन बिलाल भाई अगर कोई कलावा बांध के, सुनिए ना बिलाल भाई, अगर कोई कलावा बांध के या फिर पहचान छुपा के जाता है तो वो गलत है, वो गलत कहलाएगा। देख लीजिएगा ये पूजा पंडालों में क्या हमारे आपको मौका मिलेगा, एंकर की भी बातें सुनते हैं क्या आप लोग? नहीं मेरी आपसे बात हो रही है बिलाल भाई, आप बोलिए। देखिए प्राची एक मिनट रुकिए प्लीज। देखिए जिस तरीके से इन्होंने नियम लागू किए हैं, ठीक है करने दीजिए, लेकिन और आपने देखा होगा कि वो जिहादियों के ये मुसलमान जाते हैं, कोई नहीं जाता। अगर इनविटेशन मिलेगा अपने प्यार मोहब्बत से तो जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा जो तो क्यों जाएंगे? अगर कोई जा रहा तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमान वहां पर जाएं प्यार मोहब्बत से उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहचान छुपा के जाते हैं, कलावा पहन के जाते हैं तो गलत है? बिल्कुल गलत है। हर कोई ये करते हैं कि लग जाए, अगर कोई मोहब्बत कर रहा है। लेकिन फिर जैसा, सुनिए ना, अच्छा एक बात और बता दीजिए, एक बात और बताइए, लेकिन फिर फाजिल भाई कह रहे हैं कि क्यों जाएं ऐसे मंदिरों में, क्यों जाएं जहां पर बुत परस्ती की पूजा होती है, जहां पर शक्ति की आराधना जाती है, वहां पर मुसलमान जा ही नहीं सकते, वो मुसलमान है ही नहीं। उसका जवाब क्या? देखिए पूजा की बात अलग होगी, त्योहार जो हमारे होते हैं जैसे ईद और दिवाली होती है, वो एक मोहब्बत का प्यार होता है, जिसमें खान पीन होता है, जिसमें गले मिलते हैं, जिसमें सवैयां खाते हैं, ये त्योहार होते हैं, इसमें हम आना जाना करते हैं। अगर वो उनकी पूजा होगी, पर्सनल पूजा होगी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरा राइट है भाई, मैं पढ़ूंगा, मेरे हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, उनका राइट है, वो करेंगे, वो बात अलग हो गई, उसका धर्म उसको इजाजत देता, मेरा धर्म मुझे इजाजत देता। प्राची बोलिए, अब प्राची अब आप बोलिए। हाँ अब प्राची अब आप बोलिए। अच्छी चीज ये इनका नाम क्या है? मैं बिलाल खान। बिलाल जी, आप बहुत अच्छी खूबसूरत बातों के मालिक हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन अच्छी बातें, प्यारी बातें आईसीएस वाले नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे 0.1000001 पॉइंट की वजह से ना बहुत सही है मामला, लेकिन आपको सुना नहीं जाता है और आपको काफिर करार करके ये जो बगल में बैठे ना, यही पत्थरों से हम मार देंगे आपको, हमको। ये लोग जो है यही है वो लोग, ये जो बैठे हैं ना काले लिबास में, ये वही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं और चाहते हैं कि लड़के ही लड़कियों के लिए, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के लिए हम भी, हमारे भाई भी चाहते हैं संविधान में रहते हैं, हमारे भाई आप भी कोई, आप भी पूरी दुनिया का बंदर लेके घूम रहे हैं और अपने बुजुर्गों को गिरफ्तार में डाल देंगे। घर की लड़कियों को इसको तमीज नहीं, बात करने की समझ बुद्धि नहीं है। आप अपनी बेगम को भेजिए ना। अरे क्या, सुनिए प्राची आप इस तरह की बातें ना करिए, और ये आईसीएस वाली बातें कहाँ से आ गई? ये गलत है, गलत है, मैं अपनी बात पे जिम्मेदार हूँ। नहीं मुझे ये बताइए, अच्छा प्राची मेरे को एक बात बताइए, सुनिए ना प्राची मेरे को एक बात बताइए, बिलाल की तरफ से जो सवाल यहाँ पर पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा कि अगर कोई हिंदू लड़का, उसका कोई दोस्त है, कोई मुस्लिम लड़का दोस्त है, और अगर अपने साथ गरबे में ले आया, अपने साथ गरबे में वो है, परिवार के साथ आइए, अपनी बहन को लाए, अपनी मम्मी को लाए, अपने पापा को लेकर आए, परिवार के साथ महिलाएं भी लाए ना। अरे ये क्या मालिक है गरबा की? ये गरबा की मालिक है क्या? जब आपकी आस्था नहीं देगी, एक बात बताइए, हम मस्जिदों के ये इन्विटेशन में हम अपनी फैमिली लेके जाएंगे, ये इन्विटेशन में हम अपना परिवार लेके जाएंगे। हिंदू है, सनातन, पूछिए पागल को, भगवान को ये इन्विटेशन में अपना परिवार लेके जाएंगे। ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये क्या है? ये जो हमारे केरला में होता है ये क्या है? हाँ बिलाल भाई कुछ, हाँ बिलाल भाई क्या कह रहे हैं बताइए बिलाल हाँ ये प्रतिबंध लगाना चाहें लगा दीजिए, कोई हम मरने जाएंगे, कोई गरबा में नहीं जाएगा, देश का मुसलमान या फिर ऐसा है उसमें जाना जरूरी है, कोई अनिवार्य नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत से इन्विटेशन होगा तो जाना, कोई इतना वो। अरे आवाज एक मिनट प्राची की, थोड़ा सा प्राची एक मिनट, एक को सुनिए, अगर एक कोई बोल रहा है तो उसको सुनिए भी थोड़ा। हाँ
हमें खाना नहीं मिलेगा बिना गरबा के, हम जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मत फुल बैन कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल खत्म कर दीजिए, किसी को मत बुलाइए और कट लिख दीजिए मुसलमानों का आना जाना बंद है, बिल्कुल बंद है। और कोई आएगा तो बिल्कुल गलत करा, खुल के बोलिए, ऐसे करिए, नफरत फैलाइए बिल्कुल खुल के, खुलेआम तरीके से, और बैंड बाजा बढ़ा के, और स्पीच दीजिए, और माइक में ऐलान लगा लिए यहाँ ना बंद है, और नेम प्लेट लगा दीजिए, सब करिए, खुलेआम करिए, पूरी गुंडागर्दी जो करना करिए। अरे गुंडागर्दी इसमें रावत साहब बिलाल भाई की इस बात से सहमत है क्या? नहीं, बिलाल भाई गलत रास्ते पे चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुंडागर्दी का क्या मतलब है? हर आदमी का अपना धर्म है। अभी फाजिल भाई अपना कार्ड दिखा रहे हैं, मेरे पास कार्ड आए हैं, ऐसे कार्ड तो मैं रावत साहब से बात कर रहा हूं अभी। बारिश पठान के पास भी आए थे और वो भी चले गए थे वहां पर गणेश जी की पूजा में, और फिर बाद में उनकी वो हालत हुई थी कि उनको माफी मांगनी पड़ी थी, और माफी मांग करके दंडवत प्रणाम करना पड़ा था। बोला कि मेरे से गलती हो गई है, मैं आज के बाद कभी भी गणेश विसर्जन, गणेश जी पूजा में नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर फतवा जारी हो जाए और आपको भी काफिर बोल करके सर तन से जुदा कर दिया जाए। अभी तो आप बड़े शौक में कार्ड दिखा रहे हो कि मेरे पास नवरात्रों के कार्ड आ रखे हैं, इसलिए नहीं, ये गए भी हैं, बोल रहे हैं गए भी हैं, ये गए भी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ देवांशु जी, इनकी गर्दन काटने के आदेश हो जाएंगे, सर तन से जुदा। अभी बस फतवा जारी हो जाते हैं, फतवा जारी हो जाएगा कुछ समय के बाद में। बड़े खुश होकर के दिखा रहे हो ये कार्ड को कि मैं जाऊंगा, इसलिए अच्छा नहीं ये मैं जान लेता हूँ। फाजिल भाई एक बात बताइए, फाजिल भाई, हिंदू मुसलमान एक होकर के बात करते हैं। हाँ, लेकिन फाजिल भाई ये बात बताइए, अगर ऐसे आप कहीं जा रहे हैं किसी पंडाल में या फिर किसी मंदिर जा रहे हैं, जैसे आपके पास निमंत्रण आया, तो अगर आपके ही किसी लोग की तरफ से अगर फतवा जारी किया गया या आपको टारगेट कर दिया गया कि भैया आप क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था, आपके यहाँ तो यह हराम है, ये गलत है, तो फिर सुनिए, हमारे यहाँ कुरान में कहा गया है लकुम दीनकुम वलिय दीन, बहुत साफ कहा है कि अपने दीन की पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। कहीं नहीं कहा गया है कि दूसरे के दीन को खत्म करो। अपने दीन पे रहो और दूसरे के दीन की इज्जत करो। हम उनके रिस्पेक्ट में जाते हैं। ये भी कहा गया हम है, लोग दोनों बातें हमको बेवकूफ बनाने के लिए कही है कुछ परस्तों को, हमको पता है इसको अलतकिया कहते हैं, अलमुकरा कहते हैं, हमें सब पता है। इसमें झंडे में हम जाते हैं, मुहर्रम के जुलूस में वो आते हैं। हिंदू घर छोड़ दे, हिंदू जब से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और प्राची थोड़ा सा रुकिए, जब से देखने आ गए पावर में, तब से इन लोगों ने ये सब शुरू कर दिया। ये सब हिंदू जिहादियों का नफरत फैलाने का एजेंडा चल रहा है देश के अंदर। सरकार की वजह से ये लोग फल फूल रहे हैं। ये नफरत की सरकार है। ये सरकार ने ऐसे चिंटुओं को फैला रखा है पर देश के अंदर जो सिर्फ नफरत फैलाओ, देश को तोड़ो। विनोद बंसल जी, प्राची की एक मिनट डाउन करिए आवाज, डिस्टर्ब मत करिए डिबेट को आप। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि अपने दीन को मानो और दूसरे के दीन की इज्जत करो। हम तो यही कहते आए हैं और यही इन्हें सिखाया गया है। कुरान कह रही है, हम नहीं कह रहे, हमारी कुरान कह रही है। अरे तो आप और आपकी कुरान मतलब इस्लाम, आपसे आप लोग एक ही है ना? एक ही है। और हाँ तो बस, तो फिर दीन, अपने दीन पे ठीक है। विनोद बंसल जी फिर क्या दिक्कत है? अब बताइए, इतना भाईचारा, इतनी मोहब्बत आज दिखाई जा रही है बिलाल भाई की तरफ से, फाजिल भाई की तरफ से, कि आपको मुस्कुराहट, आपको हंसी आ रही है। अब बताइए, अब बताइए, अब वो अच्छे से बात कर रहे थे, वो आप जिहादी हिंदू बोल रहे हो, गलत बात है ना ये? हाँ विनोद बंसल जी, को जो हिंदू इनको चुप करो तो ना, ये हिंदू कुरान यही इतना प्यार आज आपको दिखा, इतना अपनापन आपको दिखा, इससे पहले कभी दिखा? हिमांशु जी देखिए, अब देखो फिर बोल गए, ये प्यार दिख रहा है इनका। आप देखो ना, हिंदुओं को बोलने नहीं देते। बोलिए। ये कुरान में लिखा है क्या? अगर कोई एंकर बोलने को किसी को बोल रहा है और आप बीच में बोलो, ये कुरान कहती है क्या? मैं कहता हूँ देखिए कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ये दुनिया को पता है जो दिख रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि मैं ऐसे लोगों का कुरान को पढ़ना भी नहीं चाहता जो जिस कुरान को दिखा करके वो आतंकवाद फैलाते हो। और मुझे नहीं पता कौन सी वाली कुरान वो आईसिस वाले पढ़ते हैं और कौन सी कुरान ये फाजल भाई पढ़ते हैं, और कौन सी कुरान एक ही है। बस ये है कि कुछ ना समझ उसको गलत समझ लेते हैं और कुछ। लेकिन देखिए, अब देखिए हिमांशु जी, मेरी बारी है इनकी बारी है, पहले ये बताओ, तय करो यार। आप ही की आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, मुझे तो कोई और भी आवाज आ रही ना। देखिए ये बात कह रहे हैं कि हम दूसरे का आदर करते हैं, लेकिन दूसरे का आदर तो तब माना जाएगा जब कश्मीर घाटी के अंदर उसका नाम और गोत्र पूछ कर गोली न मारी जाए। आप मुझे बताइए कि जब बांग्लादेश के अंदर जो एक एक करके ये पूछा जा रहा है, आखिरकार आपको ये दुर्गा पूजा करते हो क्या? आपको पैसा देना पड़ेगा।
और नहीं तो मार दिए जाओगे। आप देखिए किस तरह से हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये कौन सी कुरान पढ़ा रही है उनको? भाई वो कुरान अपनी वाली भेज दो ना इनको। अजय भाई को बोलिए जरा अपनी वाली कुरान उनको एक्सपोर्ट कर दें, और जरा अपनी वाली कुरान को पाकिस्तान को भेज दो। देखिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कुछ गलत नहीं लिखा है, बस पढ़े लिखे और ना समझ अनपढ़ लोगों का ही फर्क है, बस यही बात है। बाकी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है। एक अच्छी सीख दी गई है, लेकिन उससे लोग बाग सीख सबक ले नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।